मार्केट ओपन होते ही सिर्फ 15 मिनट में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और आपने सोचा कि आज मार्केट ऊपर ही जाएगा। आपने जल्दी से बाय कर लिया, लेकिन कुछ ही मिनट बाद वही मार्केट अचानक रिवर्स हो गया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर आप भी सुबह 9:15 बजते ही चार्ट देखकर तुरंत ट्रेड लेने की गलती करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको एक ऐसी आदत के बारे में बताने वाला हूं जो एमेच्योर ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। वो आदत है मार्केट ओपन के पहले 15 मिनट तक सिर्फ ऑब्जर्व करना और बिना कंफर्मेशन के ट्रेड ना लेना। मार्केट की शुरुआती 15 मिनट में प्राइस सबसे ज्यादा इमोशनल होता है। इस समय ओवरनाइट न्यूज, ग्लोबल मार्केट की मूवमेंट, इंस्टीट्यूशंस की बाइंग सेलिंग और लाखों ट्रेडर्स की इमोशंस एक साथ प्राइस में दिखाई देती हैं। इसी वजह से शुरुआत के कुछ मिनट में बड़े बड़े कैंडल बनते हैं, फेक ब्रेकआउट होते हैं और बहुत सारे ट्रेडर्स जल्दबाजी में गलत एंट्री लेकर अपना कैपिटल रिस्क में डाल देते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर शुरुआत की इस तेज मूवमेंट को देखकर एक्साइटेड नहीं होता। वो मार्केट को पहले अपनी कहानी बताने देता है। वो समझता है कि पहला मूव पकड़ना जरूरी नहीं है, सही मूव पकड़ना जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि मार्केट ओपन के पहले 15 मिनट इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, शुरुआती वॉलेटिलिटी किस तरह ट्रेडर्स को ट्रैप करती है, अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करके कैसे पेशेंस डेवलप करना है और पहले 15 मिनट के बाद हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप को कैसे पहचानना है। तो अगली बार जब मार्केट ओपन हो और आपका मन तुरंत एंट्री लेने का करे तो एक बार इस सीख को याद कीजिए। ट्रेडिंग में पैसा जल्दी करने वालों को नहीं बल्कि सही समय का इंतजार करने वालों को मिलता है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर मार्केट ओपन के पहले 15 मिनट में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी पहले मार्केट को ऑब्जर्व करना पसंद करते हैं। जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी तब मेरी सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती ये थी कि मैं मार्केट ओपन होते ही ट्रेड लेने के लिए तैयार बैठ जाता था। सुबह 9:15 बजते ही जैसे ही पहली कैंडल बनती थी, मेरा पूरा ध्यान इस बात पर होता था कि किसी तरह उस शुरुआती मूवमेंट को पकड़ लिया जाए। मुझे लगता था कि अगर मैंने पहला मूव मिस कर दिया तो शायद पूरे दिन कोई अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस और मार्केट की गहरी समझ ने मुझे सिखाया कि मार्केट ओपन के पहले 15 मिनट में सबसे ज्यादा पैसा कमाने का मौका नहीं होता, बल्कि सबसे ज्यादा गलती करने की संभावना होती है। मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से समझाना चाहता हूं कि मार्केट का पहला 15 मिनट सिर्फ प्राइस का मूवमेंट नहीं होता, बल्कि ये वो समय होता है जब मार्केट रात भर की सारी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर एडजस्ट कर रहा होता है। ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ, कोई बड़ी न्यूज आई है या नहीं, इंस्टीट्यूशंस ने किस प्रकार के ऑर्डर्स लगाए हैं और रिटेल ट्रेडर्स की क्या साइकोलॉजी है, ये सब चीजें शुरुआत के कुछ मिनट में प्राइस एक्शन के अंदर दिखाई देने लगती हैं। इसी वजह से जब मार्केट ओपन होता है तो कई बार प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाता है और ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा अपट्रेंड शुरू हो चुका है। उस समय कई ट्रेडर्स इमोशन में आकर तुरंत बाय कर लेते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए। लेकिन मार्केट हमेशा वैसा नहीं चलता जैसा पहली नजर में दिखाई देता है। कई बार कुछ मिनट बाद ही बायर्स की ताकत कम होने लगती है और सेलर्स मार्केट पर कंट्रोल बना लेते हैं, जिससे प्राइस नीचे आने लगता है। यही कारण है कि मैं मार्केट के पहले कुछ मिनट को ट्रेड करने का समय नहीं बल्कि मार्केट को पढ़ने का समय मानता हूं। मैं ये जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर मार्केट किस दिशा में बैलेंस बना रहा है। क्या बायर्स वास्तव में मजबूत है या सिर्फ शुरुआती एक्साइटमेंट की वजह से प्राइस ऊपर जा रहा है? क्या सेलिंग में वास्तविक स्ट्रेंथ है या सिर्फ शुरुआती पैनिक दिखाई दे रहा है? एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक बिगिनर ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि बिगिनर ट्रेडर हर मूवमेंट के पीछे भागता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर पहले यह समझने की कोशिश करता है कि कौन सा मूवमेंट उसके ट्रेडिंग प्लान के अनुसार सही अपॉर्चुनिटी बन सकता है। बहुत सारे ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि ज्यादा ट्रेड लेने से ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन मार्केट में सक्सेस का संबंध ट्रेड की संख्या से नहीं बल्कि ट्रेड की क्वालिटी से होता है। एक अच्छा ट्रेड वो नहीं होता जो जल्दी लिया गया हो, बल्कि वो होता है जिसमें आपके पास क्लियर सेटअप हो, रिस्क समझ में आता हो और आपके रूल्स के अनुसार कंफर्मेशन मौजूद हो। मैं हमेशा खुद से एक सवाल पूछता हूं, क्या मैं ये ट्रेड इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि मुझे एक सही सेटअप दिखाई दे रहा है या फिर सिर्फ इसलिए क्योंकि मार्केट तेजी से मूव कर रहा है? अगर मेरा डिसीजन फियर ऑफ मिसिंग आउट या एक्साइटमेंट की वजह से है तो मैं ट्रेड लेने से बचता हूं। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम चार्ट को समझना नहीं बल्कि अपने मन को कंट्रोल करना है। जब आप स्क्रीन पर तेजी से बदलती हुई कैंडल देखते हैं तो आपका दिमाग आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि अभी कुछ नहीं किया तो आप प्रॉफिट का बड़ा मौका खो देंगे।
लेकिन यही सोच अक्सर ट्रेडर्स को गलत एंट्री की तरफ ले जाती है। एक सफल ट्रेडर जानता है कि मार्केट हर दिन नए अवसर देता है। उसे सुबह की पहली कैंडल से ही पैसा कमाने की जरूरत नहीं होती। उसका उद्देश्य पूरे दिन में सिर्फ वही अवसर चुनना होता है जहां उसकी स्ट्रैटेजी और उसका एज मौजूद हो। इसीलिए मैं मार्केट ओपन होने के बाद पहले 15 मिनट में अपने कैपिटल को रिस्क में डालने की जल्दबाजी नहीं करता। मैं मार्केट को ऑब्जर्व करता हूं, उसके शुरुआती बिहेवियर को समझता हूं और उसे अपनी डायरेक्शन दिखाने का समय देता हूं। क्योंकि ट्रेडिंग में जीत उस व्यक्ति की नहीं होती जो सबसे पहले एंट्री लेता है, बल्कि उसकी होती है जो सही समय पर सही डिसीजन लेने की क्षमता रखता है। याद रखिए, मार्केट हमेशा रहेगा और मौके भी हमेशा आते रहेंगे, लेकिन आपका कैपिटल और आपका डिसिप्लिन सीमित है। अगर आप शुरुआती कुछ मिनट की जल्दबाजी से खुद को बचाना सीख लेते हैं, तो आप ट्रेडिंग की सबसे महत्वपूर्ण आदतों में से एक आदत को विकसित कर लेते हैं, पेशेंस। यही पेशेंस एक सामान्य ट्रेडर को धीरे धीरे एक डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने की दिशा में ले जाता है। जब मैं मार्केट ओपन के पहले 15 मिनट को ध्यान से ऑब्जर्व करता हूं, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं शुरुआती वॉलेटिलिटी की असली प्रकृति को समझता हूं। बहुत सारे नए ट्रेडर्स के लिए मार्केट ओपन का समय सबसे ज्यादा एक्साइटिंग होता है। बड़ी बड़ी ग्रीन और रेड कैंडल देखकर उन्हें लगता है कि यही वो समय है जब सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। उन्हें लगता है कि जितनी तेजी से प्राइस मूव कर रहा है, उतनी ही जल्दी पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन ट्रेडिंग का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि तेज मूवमेंट हमेशा एक अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं होता। कई बार वही मूवमेंट एक बड़ा ट्रैप भी साबित हो सकता है। मार्केट ओपन होने की शुरुआती मिनट में प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है। रात भर की घटनाएं, ग्लोबल मार्केट की डायरेक्शन, बड़े प्लेयर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स और अलग अलग ट्रेडर्स की डिसीजंस एक साथ मार्केट में दिखाई देने लगते हैं। इस कारण शुरुआत में प्राइस बहुत तेजी से ऊपर और नीचे हो सकता है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट ने एक मजबूत डायरेक्शन पकड़ ली है, लेकिन कुछ ही समय बाद वो पूरी तरह से अपनी दिशा बदल सकता है। मान लीजिए मार्केट ओपन होते ही एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है। बहुत सारे ट्रेडर्स इसे देखकर सोचते हैं कि बायर्स पूरी तरह कंट्रोल में है और अब मार्केट लगातार ऊपर जाएगा। फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से वे बिना किसी कंफर्मेशन के तुरंत बाय कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शुरुआती बाइंग सिर्फ एक रिएक्शन होती है। जब शुरुआती एक्साइटमेंट खत्म होती है और बड़े प्लेयर्स अपने डिसीजन लेते हैं, तो मार्केट वापस नीचे आ सकता है। ऐसे समय में जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन नुकसान का कारण बन सकता है। ठीक इसी तरह कई बार मार्केट ओपन होते ही एक तेज गिरावट दिखाई देती है। रेड कैंडल देखकर कई ट्रेडर्स डर जाते हैं और सोचते हैं कि आज मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है। वे पैनिक में आकर सेल कर देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सेलिंग प्रेशर कम हो सकता है और मार्केट रिकवरी दिखा सकता है। ऐसे में जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन नुकसान का कारण बन सकता है। यही वजह है कि मैं सिर्फ कैंडल के आकार को देखकर कोई डिसीजन नहीं लेता। एक बड़ी कैंडल ये नहीं बताती कि मार्केट की अगली दिशा निश्चित हो चुकी है। मैं हमेशा ये समझने की कोशिश करता हूं कि उस मूवमेंट के पीछे वास्तविक स्ट्रेंथ है या केवल शुरुआती रिएक्शन और इमोशनल ट्रेडिंग है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का काम मार्केट की हर तेज मूवमेंट के पीछे भागना नहीं होता। उसका काम मार्केट के शोर और वास्तविक डायरेक्शन के बीच अंतर समझना होता है। शुरुआती 15 मिनट में मार्केट अक्सर बहुत ज्यादा नॉइज पैदा करता है। इस नॉइज के बीच सही डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, खासकर तब जब ट्रेडर अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसलिए मैं शुरुआती समय में अपने चार्ट को अलग नजर से देखता हूं। मैं मार्केट से यह सवाल नहीं करता कि मुझे अभी एंट्री कहां लेनी है। मैं पहले यह समझने की कोशिश करता हूं कि मार्केट क्या बता रहा है। मैं देखता हूं कि बायर्स और सेलर्स की ताकत कहां दिखाई दे रही है, किस प्राइस एरिया पर ज्यादा एक्टिविटी हो रही है और क्या कोई स्पष्ट डायरेक्शन बन रही है। एक अनुभवी ट्रेडर जानता है कि ट्रेडिंग में सिर्फ सही एनालिसिस होना काफी नहीं है, सही समय पर सही एक्शन लेना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आपका एनालिसिस अच्छा है लेकिन आपकी एंट्री जल्दबाजी में है, तो एक अच्छा आइडिया भी खराब ट्रेड में बदल सकता है। यही कारण है कि मैं मार्केट ओपन के शुरुआती 15 मिनट को ऑब्जर्वेशन का समय मानता हूं। इस दौरान मैं अपने कैपिटल को बचाकर रखता हूं और मार्केट को अपनी पहली कहानी पूरी तरह बताने का मौका देता हूं। जब शुरुआती वॉलेटिलिटी थोड़ी शांत होने लगती है, तब मार्केट की स्ट्रक्चर ज्यादा स्पष्ट दिखाई देने लगती है और बेहतर क्वालिटी वाले सेटअप मिलने की संभावना बढ़ जाती है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि ट्रेडिंग एक स्पीड का गेम नहीं है, बल्कि सही डिसीजन लेने का गेम है। मार्केट में वो ट्रेडर लंबे समय तक टिकता है जो हर तेजी से चलती हुई कैंडल के पीछे नहीं भागता, बल्कि धैर्य के साथ उस मूवमेंट का इंतजार करता है जहां उसका एनालिसिस, उसका रिस्क मैनेजमेंट और उसका ट्रेडिंग प्लान एक साथ मेल खाते हैं।
इसलिए अगली बार जब मार्केट ओपन होते ही आपको कोई बड़ा मूव दिखाई दे तो तुरंत एक्शन लेने से पहले खुद को रोकिए और याद रखिए कि पहला मूव पकड़ना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है केवल वही ट्रेड लेना जहां आपके पास स्पष्ट कारण, सही कंफर्मेशन और अपने रूल्स के अनुसार एक मजबूत सेटअप मौजूद हो। यही सोच आपको धीरे धीरे एक इमोशनल ट्रेडर से एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने की दिशा में ले जाती है। ट्रेडिंग की दुनिया में अगर मैं आपको एक सबसे बड़ी सच्चाई बताना चाहूं तो वो ये है कि मार्केट के खिलाफ सबसे कठिन लड़ाई चार्ट पर नहीं बल्कि आपके अपने दिमाग के अंदर होती है। बहुत सारे ट्रेडर्स सोचते हैं कि अगर उन्हें एक बेहतर इंडिकेटर, कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी या कोई खास सेटअप मिल जाए तो वे लगातार प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे। लेकिन मेरा अनुभव मुझे ये सिखाता है कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी होने के बाद भी अगर आपके अंदर पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल नहीं है तो आप सही अवसर आने से पहले ही गलत डिसीजन ले सकते हैं। मार्केट ओपन होने के पहले 15 मिनट इसी साइकोलॉजी की सबसे बड़ी परीक्षा लेते हैं। जैसे ही सुबह मार्केट शुरू होता है, स्क्रीन पर तेजी से बदलते हुए प्राइस और बड़ी बड़ी कैंडल दिखाई देने लगती हैं। आपका मन आपको बार बार कहता है कि जल्दी कुछ करो, कहीं ये मौका हाथ से ना निकल जाए। आपको लगता है कि दूसरे ट्रेडर्स प्रॉफिट बना रहे होंगे और आप पीछे छूट रहे हैं। यही भावना फियर ऑफ मिसिंग आउट कहलाती है और यही भावना बहुत सारे ट्रेडर्स को बिना सोचे समझे ट्रेड लेने के लिए मजबूर कर देती है। मैं हमेशा खुद को यह याद दिलाता हूं कि मार्केट मुझे हर मिनट अपना पैसा कमाने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। मार्केट केवल अवसर देता है, लेकिन यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तय करूं कि कौन सा अवसर मेरी स्ट्रैटेजी के अनुसार सही है और कौन सा सिर्फ एक इमोशनल अट्रैक्शन है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक इमोशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी फीलिंग्स के आधार पर नहीं बल्कि अपने रूल्स के आधार पर डिसीजन लेता है। अगर उसका सेटअप तैयार नहीं हुआ है तो चाहे मार्केट कितनी भी तेजी से क्यों ना चल रहा हो, वो इंतजार करने की क्षमता रखता है। वहीं एक इमोशनल ट्रेडर को हमेशा एक्शन चाहिए होता है। उसे लगता है कि अगर उसने कोई ट्रेड नहीं लिया तो उसने कोई मौका खो दिया है। लेकिन ट्रेडिंग में एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए कि कुछ ना करना भी एक डिसीजन होता है। कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वो होता है जो आपने लिया ही नहीं। आपने अपनी कैपिटल को एक ऐसे समय में सुरक्षित रखा जब मार्केट की डायरेक्शन स्पष्ट नहीं थी। आपने अपने इमोशंस को अपने डिसीजन पर हावी नहीं होने दिया। यही डिसिप्लिन लंबे समय में एक ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत बनती है। मैं जब भी मार्केट ओपन के शुरुआती 15 मिनट में बैठता हूं तो मेरा लक्ष्य ट्रेड खोजना नहीं होता, मेरा लक्ष्य खुद को कंट्रोल करना होता है। मैं अपने आप से सवाल करता हूं कि क्या मैं इस समय ट्रेड इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास एक क्लियर सेटअप है, या मैं सिर्फ तेज मूवमेंट देखकर एक्साइटेड हो गया हूं। अगर मेरे डिसीजन के पीछे इमोशन है तो मैं एक कदम पीछे हटता हूं और मार्केट को और समय देता हूं। याद रखिए, मार्केट में हर दिन हजारों मूवमेंट होते हैं, लेकिन हर मूवमेंट आपके लिए नहीं बना होता। एक सफल ट्रेडर हर छोटी बड़ी कैंडल को पकड़ने की कोशिश नहीं करता। वो जानता है कि उसे सिर्फ उन अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करना है जहां उसका एज मौजूद है। उसे पूरे दिन में 10 ट्रेड नहीं चाहिए, उसे केवल कुछ अच्छे क्वालिटी वाले ट्रेड चाहिए जो उसके रूल्स और रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार हों। बहुत सारे नए ट्रेडर्स एक बड़ी गलती करते हैं। वे प्रॉफिट को अपना पहला लक्ष्य बना लेते हैं। जब उनका ध्यान सिर्फ पैसा कमाने पर होता है तो वे जल्दी जल्दी डिसीजन लेने लगते हैं। वे मार्केट को समझने के बजाय मार्केट से कुछ हासिल करने की जल्दबाजी करने लगते हैं। लेकिन एक डिसिप्लिन ट्रेडर का पहला लक्ष्य प्रॉफिट नहीं बल्कि सही प्रोसेस को फॉलो करना होता है, क्योंकि लंबे समय में अच्छी प्रोसेस ही अच्छे रिजल्ट्स पैदा करती है। मैं मार्केट में ये सोचकर नहीं बैठता कि आज मुझे हर हाल में पैसा कमाना है। मैं ये सोचकर बैठता हूं कि आज मुझे अपने ट्रेडिंग रूल्स का सम्मान करना है। अगर मार्केट मेरे सेटअप के अनुसार चलता है तो मैं अपॉर्चुनिटी लूंगा। अगर मार्केट मुझे स्पष्ट सिग्नल नहीं देता तो मैं धैर्य रखूंगा और इंतजार करूंगा। यही माइंडसेट आपको धीरे धीरे एक सामान्य ट्रेडर से एक प्रोफेशनल सोच रखने वाले ट्रेडर की तरफ ले जाता है। मार्केट हमेशा रहेगा, नए अवसर हमेशा आते रहेंगे, लेकिन आपकी कैपिटल और आपकी मेंटल एनर्जी सीमित है। अगर आप हर शुरुआती मूवमेंट के पीछे भागते रहेंगे तो आप अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी पेशेंस को खो देंगे। इसलिए जब अगली बार मार्केट ओपन हो और पहले कुछ मिनट में तेज मूवमेंट दिखाई दे तो तुरंत एंट्री लेने की इच्छा को कंट्रोल कीजिए। खुद को याद दिलाइए कि मेरा काम हर मूवमेंट में शामिल होना नहीं है। मेरा काम सिर्फ उस मूवमेंट का हिस्सा बनना है जहां मेरे पास कॉन्फिडेंस, कंफर्मेशन और एक क्लियर ट्रेडिंग प्लान मौजूद है। एक सफल ट्रेडर की पहचान उसकी तेजी से ट्रेड लेने की क्षमता से नहीं होती, बल्कि उसकी सही समय आने तक शांत बैठने की क्षमता से होती है। क्योंकि ट्रेडिंग में कई बार सबसे बड़ा प्रॉफिट उस डिसीजन से आता है जिसमें आपने जल्दबाजी नहीं की और अपने डिसिप्लिन को सबसे ऊपर रखा।
दोस्तों, ट्रेडिंग की जर्नी में मैंने एक बात बहुत गहराई से समझी है कि मार्केट को हराना हमारा काम नहीं है, बल्कि सबसे पहले हमें खुद की गलत आदतों और अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखना होता है। बहुत सारे ट्रेडर्स अपना पूरा समय नई स्ट्रैटेजी खोजने में, नए इंडिकेटर लगाने में और मार्केट की अगली डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने में लगा देते हैं, लेकिन वे एक ऐसी चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जो उन्हें लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रख सकती है, और वो है डिसिप्लिन। मार्केट ओपन होते ही ट्रेड लेने की जल्दबाजी भी एक ऐसी ही आदत है जो धीरे धीरे आपके ट्रेडिंग अकाउंट को नुकसान पहुंचा सकती है। जब आप बिना मार्केट की शुरुआती डायरेक्शन को समझे सिर्फ एक तेज कैंडल देखकर एंट्री लेते हैं, तो आपका डिसीजन आपके प्लान से नहीं बल्कि आपकी इमोशन से आ रहा होता है। एक सफल ट्रेडर कभी भी अपनी इमोशन को अपने ट्रेडिंग डिसीजन का मालिक नहीं बनने देता। मैं मार्केट में पैसा कमाने के लिए जल्दी नहीं करता, मैं सही डिसीजन लेने के लिए धैर्य रखता हूं, क्योंकि मैंने ये समझ लिया है कि पहला मूव पकड़ना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि मैं उस मूव का हिस्सा बनूं जहां मेरे पास क्लियर सेटअप हो, प्रॉपर कॉन्फर्मेशन हो और मेरा रिस्क मैनेजमेंट पूरी तरह से कंट्रोल में हो। पहले 15 मिनट का इंतजार करना समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि ये अपने कैपिटल की सुरक्षा करने का एक तरीका है। ये समय मुझे मार्केट के बिहेवियर को समझने का मौका देता है। मैं देखता हूं कि शुरुआती हाई और लो कहां बन रहे हैं, बायर्स और सेलर्स की स्ट्रेंथ किस तरफ दिखाई दे रही है और मार्केट किस तरह की स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक बिगिनर ट्रेडर के बीच का अंतर अक्सर स्ट्रैटेजी में नहीं बल्कि माइंडसेट में होता है। बिगिनर ट्रेडर सोचता है कि ज्यादा ट्रेड करने से ज्यादा प्रॉफिट होगा, इसलिए वो हर मूवमेंट में अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि उसे पूरे दिन के हर मूव की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ वही ट्रेड चाहिए जहां उसकी प्रोबेबिलिटी उसके पक्ष में हो। मैं हमेशा अपने आप को याद दिलाता हूं कि मार्केट कल भी खुलेगा, अगले सप्ताह भी खुलेगा और अगले महीने भी खुलेगा। अपॉर्चुनिटीज कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन अगर मैंने अपनी जल्दबाजी की वजह से अपना कैपिटल और अपना कॉन्फिडेंस खो दिया तो मैं आने वाले अच्छे अवसरों का फायदा नहीं उठा पाऊंगा। यही वजह है कि मैं मार्केट ओपन के शुरुआती 15 मिनट को एक्शन का समय नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन का समय मानता हूं। मैं मार्केट को पहले अपनी कहानी बताने देता हूं और उसके बाद अपने रूल्स और स्ट्रैटेजी के अनुसार डिसीजन लेता हूं। एक ट्रेडर की असली ताकत यह नहीं होती कि वो कितनी जल्दी एंट्री ले सकता है, उसकी असली ताकत यह होती है कि वो गलत समय पर एंट्री लेने से खुद को कितनी अच्छी तरह रोक सकता है। कई बार मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉफिट उस ट्रेड से नहीं आता जो आपने लिया है, बल्कि उस खराब ट्रेड से बचने से आता है जो आप लेने वाले थे। इस पूरे वीडियो का सबसे बड़ा संदेश यही है कि ट्रेडिंग में सफलता स्पीड से नहीं डिसिप्लिन से आती है। मार्केट ओपन होते ही पहला मूव पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। पहले मार्केट को समझिए, उसकी शुरुआती वॉलेटिलिटी को शांत होने दीजिए और सिर्फ वही ट्रेड लीजिए जहां आपका सेटअप और आपका कॉन्फिडेंस दोनों साथ हों। याद रखिए, मार्केट में जीत उसी ट्रेडर की होती है जो अपने इमोशन पर कंट्रोल रखता है, पेशेंस बनाए रखता है और सही समय आने का इंतजार करता है। पहला मूव छोड़ देना हार नहीं है, बल्कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने उन ट्रेडिंग दोस्तों के साथ शेयर करें जो मार्केट ओपन होते ही जल्दी एंट्री लेने की गलती करते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपने कभी मार्केट ओपन के पहले 15 मिनट के अंदर जल्दबाजी में ट्रेड लेकर लॉस का सामना किया है, और आगे से क्या आप पहले 15 मिनट तक पेशेंस रखने का रूल फॉलो करेंगे।